Good morning, student. Class 6th, Geography portion, chapter number 1, the Earth and the Solar System, page number 106. Today's topic, the Sun. The Sun is the closest star to our Earth. It is a huge ball of burning gases. सन जो है वो हमारी अर्थ से सबसे करीबी स्टार है, यानी अगर हम अदर स्टार्स को देखते हैं तो सबसे क्लोज जो है वो है सन, इसलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और बाकी के स्टार्स हमें बहुत छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और ये जो है एक ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, यानी क्या है ये गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है जो गैसेस बर्निंग हो रही है, यानी जो गैसेस की वजह से वो जल रहा है, तो एक बहुत बड़ा बॉल ऑफ गैसेस है, बर्निंग ऑफ गैसेस, सॉरी। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13 लाख किलोमीटर और नियरली 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अगर हम सन के डायमीटर की बात करें तो वो 13 लाख किलोमीटर्स है और 100 टाइम्स अर्थ का 100 टाइम्स है, यानी 100 गुना ज़्यादा है अर्थ से। तो 13 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और वॉल्यूम की बात करें तो बाय वॉल्यूम इट इज़ अबाउट 10 लाख टाइम्स लार्जर दैन दी अर्थ। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 10 लाख टाइम्स लार्जर है अर्थ से। It is estimated that the temperature on the sun surface about 6000 degrees Celsius. अगर हम एस्टिमेट करते हैं, अभी तक हमने सन का एक्चुअल नहीं, लेकिन हमने जितना उस पर सर्च किया है तो उसके बाद हमें पता चला है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट हमने पता कर ली है सन की। तो जितना पता चला है तो ये पता चला है कि 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है सन। हम जब केक बेक करते हैं ना, क्या लिखा है? यू कैन इमेजिन हाउ hot it would be you if consider that the oven in which a cake is baked about 300 degrees Celsius and water boil is at 100 degrees Celsius. आप 6000 डिग्री को कैसे इमेजिन करोगे? आप कर सकते हो। जब हम केक बेक करते हैं ना तो ओवन में 300 सेल्सियस डिग्री चाहिए तो केक बेक्ड हो जाता है। अगर हम वाटर बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है। तो आप देखो कि हम जो वो 100 डिग्री सेल्सियस जो हीट उसको दे रहे हैं उसकी हीट कितनी होती है। उस बॉइलिंग वाटर में हम हाथ नहीं डाल सकते, उस 300 डिग्री सेल्सियस के ओवन में हम हाथ नहीं डाल सकते। कुछ ग्लव्स होते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं उसके बाद हम उससे पकड़ के उसे निकालते हैं, इस तरह हम हमारा हैंड जो है नहीं डाल सकते। तो 100 डिग्री 300 पे हमारा सिस्टम ये है। तो सन 6000 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट है वो। इट दस एमिट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन ऑल डायरेक्शन। वो अपनी हीट और अपनी लाइट ऑल डायरेक्शन में एमिट करता है, यानी छोड़ देता है या उसकी लाइट वहाँ तक हर डायरेक्शन में पहुँचती है। It has a gravitational pull which keep the planets from moving too far away from its orbit. इसमें एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो इससे बहुत दूर इसके ऑर्बिट पे, इसके आसपास अराउंड रिवॉल्व करते हैं इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर दूर, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द सन इन आवर लाइफ, इट इज़ द biggest source of heat and light on the earth. Without these the earth would have been too cold to sustain life. ये अर्थ के लिए हीट और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। सोर्स यानी स्रोत है, सोर्स है, यानी अगर अर्थ पर सन की हीट और लाइट नहीं आएगी तो क्या हो जाएगी? अर्थ भी पूरी तरीके से कोल्ड हो जाएगी, और पूरी तरीके से कोल्ड हो जाएगी तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी।
क्यों? प्लांट्स जो हैं अपने आप को सन की हीट से और कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब हीट ही नहीं रहेगी तो प्लांट्स ग्रोन अप नहीं हो पाएंगे, प्लांट्स ग्रोन अप नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी, इकोसिस्टम का एक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, पीछे के एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, हम डिपेंड है पूरी तरीके से इकोसिस्टम पर, तो पूरी लाइफ ख़त्म। The heat and light from the sun is essential for plants to make their own food. Simple. The sun is important as it help in changing season on earth. सन जो है, सन की वजह से हम सीजन में चेंजेस देखते हैं ना। अर्थ जब पढ़ा था 6th में, अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है सन के, तो जो जो पार्ट अर्थ के सन के सामने होते हैं वहाँ पर समर, पीछे के पार्ट पे विंटर। और जैसे समर की वजह से जितना भी प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, वो सब कुछ हमें जैसे जैसे वो पार्ट सन की तरफ से थोड़ा सा मुड़ता हुआ जाता है, रिवॉल्व होता जाता है, तो हल्की सी कोल्डनेस की वजह से वो जितना भी प्रोसेस हुआ है सब कुछ रेनी सीजन में डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या देखते हैं हम? सन की वजह से ही हम सीजन में चेंजेस देखते हैं। द सन कॉजेज वाटर एंड एयर करंट्स विच कॉज मूवमेंट एंड वेदर। सन की वजह से ही जितनी एयर करंट्स हैं वो वेदर और मूवमेंट में चेंज लाती है। देखो हम देखते हैं ना सुबह के टाइम पर बहुत थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है समर में ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है, धूप बहुत तेज़ होती जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये सन की वजह से होता है ना। तो क्या देखते हैं हम? वेदर में सन की वजह से हम डे टू डे चेंजेस देखते रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सन बहुत ज़्यादा। हीट, लाइट, प्लांट्स की लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसी पेज पर आपके लिए लेट्स चेक दिए हुए हैं बच्चों, बहुत इजी हैं, इसे कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये लेट्स चेक। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट।